स्वागत है आपका अपने अलाइन GK/GS में। मैं हूं खुशी कुमारी और आज बताने वाली हूं फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, जो कि मेनली 1 अगस्त 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला है। तो कोई भी युद्ध हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं और इस युद्ध का भी कुछ न कुछ कारण है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि एक छोटा चिंगारी ही एक बड़े आग का रूप लेती है और यह युद्ध का कारण भी एक छोटा चिंगारी ही है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या सब कारण है। पहला कारण जो है वो यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक व्यक्ति का आप नाम याद रखिए जिसका नाम है बिस्मार्क। तो बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान है जर्मनी के एकीकरण में, जो कि कब हुआ था, वो 1871 ईस्वी में हुआ था। एकीकरण से पहले जर्मनी के पास कोई भी राजनीतिक नहीं हुआ करते थे, बल्कि जितने भी यूरोपीय देश थे, जो भी बड़े बड़े देश थे, सभी के पास राजनीति हुआ करते थे, यानी कि देश विदेश में जाकर वो लोग राजनीतिक कर लेते थे। लेकिन जर्मनी के पास ऐसा कोई भी स्वतंत्रता नहीं था। लेकिन एकीकरण के बाद क्या हुआ था कि जर्मनी को यह स्वतंत्रता मिली कि वो भी राजनीति कर सकते हैं देश विदेश जाकर। क्या हुआ कि जर्मनी अपने आप को एकीकरण के बाद इतना विस्तार कर लिया कि जितने भी पड़ोसी थे, चाहे वो इंग्लैंड हो, पुर्तगाली हो या फ्रांस हो, ये सब जो थे इनके पड़ोसी थे और ये पड़ोसी नहीं चाह रहे थे कि ये जर्मनी हमसे आगे निकले। लेकिन इनको तो पहले ही राजनीतिक का वो स्वतंत्रता मिल चुका था, अब ये मुक्त हो चुके थे, एक तरह से सक्रिय हो चुके थे। तो अब ये हर मामले में आगे बढ़ रहे थे और इनको मुश्किल था, इसलिए यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ने लगा। नेक्स्ट जो है वो गुप्त संधियों का एवं गुटों का निर्माण। पीछे भी एक छोटा सा स्टोरी है कि गुप्त संध्या है क्या। जर्मनी का सबसे बड़ा परम शत्रु को अगर कोई माना जाता है तो वो कौन है, वो है फ्रांस। और बिस्मार्क गुप्त संध्या करना शुरू कर दिया क्योंकि वो हर तरह से चाहता था कि फ्रांस को दबा दिया जाए, उसको मित्रहीन बना दिया जाए। लेकिन फ्रांस भी कुछ कम नहीं था, फ्रांस को अलग अलग जगह से सपोर्ट मिला हुआ था, लेकिन जर्मनी का उतना सपोर्टिव नहीं था। अभी नया नया राजनीतिक में वो इंटर लिया गया था, तो इसलिए उसके पास कोई भी देश सपोर्ट करने के लिए अभी तैयार हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी वो प्लान बनाया और गुप्त संधि किया था कि वो खुद ही फ्रांस को हर तरह से दबा ले। उसने कुछ संधि भी किए हैं। पहला संधि जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ हुआ है, जो कि 1879 में हुआ है। इसे द्वैत संधि भी कहा जाता है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा रूस में 2 संधि किया था, एक 1881 में और एक 1887 में। इसके अलावा इटली में भी संधि किया है, 1882 में संधि किया है। और इंग्लैंड के साथ उनका मित्रता व्यवहार था, कोई संधि इसके साथ नहीं किया है, बस मित्रता का व्यवहार रखा है। उनका जो निर्माण किया उसका नाम है त्रिगुट। त्रिगुट यानी कि ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे, तो ट्रिपल अलायंस में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस पहले था, लेकिन बाद में अगर वर्तमान में पूछा जाए तो अभी इटली है। तो त्रिगुट यानी कि ट्रिपल अलायंस में 3 देश हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और अभी जो है वो इटली है। तो चलिए नेक्स्ट कारण क्या था, तो आगे का कारण जो था वो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो साम्राज्य प्रतिस्पर्धा की बात करें वो समय है जिस टाइम यूरोप के सभी देशों में आधुनिक क्रांति चल रही थी। क्या चल रही थी, तो आधुनिक क्रांति। और आधुनिक क्रांति का मतलब एक ऐसा समय जब हर एक देश अपने यहाँ से उद्योग का विस्तार करना चाहते थे, हर देश अपना उद्योग बनाना चाह रहे थे। और उद्योग बनाने के लिए उसे क्या चाहिए था, तो उसको कच्चा माल चाहिए था। अब कच्चा माल मिल भी गया तो अब उसको सामान बना भी लिया, तो अब कहीं ना कहीं वो जाकर बेचेगा भी। तो अब उत्पादित ये सामान बेचने के लिए उसे क्या चाहिए, तो उसे चाहिए बाज़ार। क्या चाहिए उसको, तो बाज़ार चाहिए। अब वो बाज़ार बनाएगा कैसे, बाज़ार बनाने के लिए जगह भी तो चाहिए। अब कहीं उसको जगह मिल नहीं। उस टाइम 2 ही जगह थे जो कि उस टाइम खाली थे, वो थे एशिया और अफ्रीका। और एशिया और अफ्रीका में जगह खाली थे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कब्जा जमाना शुरू किया और वहाँ पे बाज़ार स्थापित किया और अपना उपनिवेश करना शुरू किया। लेकिन बाकी जो जर्मनी इटली सोच रहे थे कि अब हम कहाँ जाकर उपनिवेश करें, हमें उपनिवेश करने के लिए कहीं तो जगह चाहिए। तो जर्मनी तभी बोलता है कि अगर जगह नहीं है तो जगह छीन लिया जाएगा। तो उन्होंने दूसरे देश से, वह जहाँ जहाँ लोग दूसरे देश उपनिवेश कर रहे थे, वहाँ उनसे लड़ाई करके, युद्ध करके वह जगह छीन रहे थे, जिनके कारण क्या हो रहा था, समाजवादी स्पर्धा बढ़ने लगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कारण था वो था सैन्यवाद। क्या है, तो सैन्यवाद वो है कि जर्मनी जो था अब बाकी देशों के अपेक्षा आगे निकलता जा रहा था। बाकी देश जो थे वो सोच रहे थे कि जर्मनी जो है कभी न कभी हम पर हमला कर सकता है, तो अपनी रक्षा करने के लिए सैन्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जर्मनी जो है अपने सैन्य विभाग पर
काफ़ी पैसा जो था वो खर्च करता था। तो उनको लगा कि अगर सैन्य विभाग पर ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाए तो हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। इसलिए जर्मनी से अपनी रक्षा करने के लिए बाकी देशों ने सैन्य विभाग पर खर्चा करना शुरू कर दिया और इसे ही सैन्यवाद कहते हैं। और लगभग उन्होंने क्या किया था कि 100% में से 85% सैन्य विभाग पर ही खर्चा करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव यह है कि जिसको जो रखना था वो रख रहे थे, जिसको सैन्य रखना था वो रख रहे थे, जिसको बम रखना था, परमाणु बम रखना था, सभी अपनी मनमानी कर रहे थे। अभी भारत पाक के युद्ध की बात करें तो सबसे पहले कौन खड़ा हो जाता है, तो UN खड़ा हो जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय खड़ा हो जाता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल भी आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसलिए यहाँ पे सभी लोग जो है कुछ भी होता है तो सभी आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसी संस्था नहीं थी, ये जो संस्था नहीं थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उस टाइम अभाव चल रहा है। नेक्स्ट जो है वो तत्कालीन कारण है, और सबसे मेनली तत्कालीन कारण ये है कि किस कारण से ये युद्ध हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन तत्काल के समय कौन सा कारण था वो आप देखें। तत्कालीन कारण जो थे कि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार जो थे उसका नाम था फर्डिनेंड। उसका नाम क्या था, तो फर्डिनेंड था, जिसकी हत्या जो था वेश्या की राजधानी सेरोजेवा में हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार थे जिनका नाम फर्डिनेंड था, जिनकी हत्या वेश्या की राजधानी सेरोजेवा में हुई थी। और क्या हुआ था कि हत्या तो हो गई, इसके लिए 2 राष्ट्र भी बने, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी लोग आक्रोश में आ गए थे और उनको लग रहा था कि यह सर्बिया के कुछ लोगों का ही काम है। उन्होंने सर्बिया को बोला भी कि अगर आपके यहाँ इधर से राजकुमार की हत्या हुई है तो आप जांच पड़ताल कीजिए, लेकिन सर्बिया इसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, उसके बात को टाल रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ था, टाल रहा था। इसके लिए 2 राष्ट्र बने थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र मिलनी जो थे वो USA थे, रूस थे, फ्रांस थे और जापान थे। और धुरी राष्ट्र में जो था वो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी थे। टोटल जो थे वो 37 देश भाग लिए थे। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी जो थे सर्बिया के साथ अब युद्ध लड़ना चाहते थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया हंगरी के साइड से जो थे वो जर्मनी थे और सर्बिया के तरफ से रूस आ चुका था। और रूस जो था वो सीधे बोल रहा था सर्बिया के सीमा पर आए तो उसका युद्ध जो होगा वो सर्बिया से नहीं होगा, मुझसे होगा। जर्मनी सोचा है कि हम अब सर्बिया से नहीं लड़ेंगे, सबसे पहले अगर लड़ेंगे तो वह है रूस। रूस को सबसे पहले युद्ध की घोषणा कर दिया कि और 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया और रूस के कहने पर फ्रांस सामने आया। इसलिए 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस पर भी हमला कर दिया। उसके बाद फ्रांस को हराने के लिए अपनी सेना को वह बेल्जियम से ले जाना उचित समझा था ताकि पेरिस जीत सके, लेकिन बेल्जियम की रक्षा करने के लिए उसका दायित्व जो था उसका इंग्लैंड पर था और न चाहते हुए इंग्लैंड को सामने आना पड़ा और 8 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड पे भी आक्रमण किया। उसके बाद 1915 में क्या हुआ था, इटली शामिल हो गया, फिर 1917 में USA शामिल हो गया। अब ये दोनों जो थे पावरफुल थे। अब जर्मनी अपने आप को कमज़ोर समझने लगा था और 1919 में वो हार गए थे। उसके बाद जर्मनी पर लागू हुआ था वर्साई की संधि, जो कि 1919 में हुआ था और पेरिस में हुआ था। पेरिस में जो कि फ्रांस में है, तो उसे कुछ पॉइंट थे जो कि उसको मानना ही था। तो कौन कौन से पॉइंट थे, तो एक था उसे वायुसेना नहीं रखना था, नौसेना भी नहीं रखना था, 1 लाख सेना से अधिक भी नहीं रखना था, परमाणु बम भी नहीं रखना था और युद्ध में जितना भी खर्च हुआ है उसका भरपाई भी इसी को करना था और जर्मनी का सारा कोयला भी छीन लिया गया था। तो इस तरह प्रथम विश्व युद्ध हुए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद।